हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं के लिए, जी हाँ, क्लास 9th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 एग्जामिनेशन के लिए जारी कर दिया है। जी हाँ, जिस चीज़ को हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे तो वो फाइनली आ चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिए जो आपकी 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उनके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र को पब्लिश कर दिया है। और सभी का जितने भी आपके मॉडल प्रश्न पत्र ऑफिशियली जारी हुआ है जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल मिशन 2 पे करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और सभी का सॉल्यूशन अवश्य कर लेंगे, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र जो है ना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो एग्जाम में जो सवाल रहने वाले बच्चों, ये आपके इसी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुरूप रहने वाले हैं और कई बार आपके सवाल तो डायरेक्ट मॉडल प्रश्न पत्र से भी पूछा जाता है। तो आप सभी मॉडल प्रश्न पत्र को अवश्य कर लेंगे। सभी का सॉल्यूशन जो है आपको इसी चैनल पे करा दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 का जो सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, उसका सॉल्यूशन आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पेशेंस के साथ देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर समान निर्देश को अगर हम देखें तो टोटल प्रश्न जो है आपके 40 प्रश्न है और 40 प्रश्न में सभी प्रश्नों को करना क्या है, अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके एक एक नंबर दिए जाएंगे और जितने भी प्रश्न रहेंगे उसमें 4-4 विकल्प होंगे और जो सही विकल्प होगा उसमें आप लोग को क्या करना है, टिक करना है, यानी ओएमआर पे आप लोग को उस ऑप्शन को गोल घेरा भर देना है। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, है ना, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? 1776 में, 1789, 1799, 1804। तो फ्रांसीसी क्रांति जो शुरुआत हुआ था बच्चों, ये आपका 1789 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था बच्चों, तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां था, है ना, याद रखेंगे, लुई 16वां, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है ना, यानी कि यहाँ पे जो बुर्जुआ शब्द लिया गया है, फ्रांस रेवोल्यूशन जब हो रहा था, ठीक है, बुर्जुआ जो लिया गया है ये किस अर्थ में लिया गया है? कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग या फिर किसान? तो यहाँ पे आपको बुर्जुआ शब्द का अर्थ बताना है, तो यहाँ इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग, है ना, मध्यम वर्ग जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आ जाते थे? जैसे व्यापारी हो गया, उद्योग हो गया, पेशेवर हो गया, था ना, इसका 3 भाग में बटा हुआ, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, वकील वर्ग, था कि नहीं? तो इसमें मध्यम वर्ग में जो थे वो आपके व्यापारी थे, उद्योगपति थे और पेशेवर वगैरह थे, ठीक है। और ये बुजुर्गा जो है, जो शब्द है, इसका अर्थ मध्यम वर्ग ही होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है हमारा कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? राजभक्त की, उदारवादी की, रूढ़िवादी की, जैकोबिन्स की? तो कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो ये जैकोबिन्स किया था, ठीक है। कौन सा किया था? तो जैकोबिन्स का किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो राजनीतिक क्लब था बच्चों, जो स्थापना किया गया था, ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति में ना काफी प्रभावशील रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद का फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1799, 1804, 1815 या फिर 1821 में? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है खुद को फ्रांस का सम्राट जो घोषित किया था, ये 1804 में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है? होलोकास्ट किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो होलोकास्ट जो है ये आपके किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। किससे था? द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो याद रखेगा आप 1939 से 1945 तक, है ना, याद रखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध मेरे बच्चे, तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। तो हर तरीके का सवाल आप लोग माइंड में किए हुए रहना, ठीक है, ताकि आगे एग्जाम में कोई भी सवाल है तो आप लोग उसे बना लेना।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? देखो काफी लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना। तो सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी के जो लंबाई है, टोटल लंबाई ये 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और ये पवित्र नदी है ना, गंगी नदी है ना, बोला जाता है ना, गंगा में नहा लो, पवित्र नदी है होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है यहाँ पर कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा है कितनी है? तो 8 डिग्री से 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, या फिर 8 से 4 नॉर्थ, है ना, और 35 तो होगा नहीं भाई, ठीक है। 6 8 तो होगा नहीं, 6 4 नहीं होगा, यानी कि इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट जो होगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट। तो भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है मेरे बच्चे, ये कौन है? तो ये आपका हिमालय हो जाएगा, है ना। हिमालय जो है भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय है। और ये जो पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला है हिमालय का सबसे बड़ा है विश्व में, अगर बात करें सबसे बड़ा है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। इसमें आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह भी आ जाता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, है ना, यानी कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो आपको हम बताए भी हैं कि कपास उगाने के लिए जो मिट्टी है रेगर मृदा, है ना, रेगर मृदा नहीं है, हाँ, तो काली मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है, रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो याद रखेंगे काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है ना, तो ये आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है, ठीक है। और ये अगर बात करें तो दूसरी लंबी नदी है। पहला लंबी नदी कौन है? तो पहला लंबी जो नदी है ये आपका गंगा, लेकिन दूसरा में आपका गोदावरी आ जाएगा। और इसका जो उद्गम होता है ये महाराष्ट्र से होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र एक व्यक्ति द्वारा शासन, भाई लोकतंत्र में एक व्यक्ति द्वारा शासन होता है ना, गलत। सेना द्वारा शासन ना, गलत। लोगों द्वारा शासन, जी हाँ, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है ना, और लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा शासन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं? निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही, कुलीनता, है ना। तो लोकतंत्र हो जाएगा, है ना। बोल रहा गया है कि ऐसा प्रणाली जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लोग जो है अपने मनपसंद से प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, उसको हम लोग लोकतंत्र कहेंगे। हमारा देश कैसा है? तो लोकतंत्र देश है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है सरकार को जो चुनते हैं अपने अनुसार चुनते हैं, है ना। यहाँ पे लोगों का मत होता है कि जिसका ज्यादा वोट वही सरकार बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र है। राजतंत्र, राजशाही तो होगा नहीं, कुलीन तंत्र होगा नहीं, निरंकुशवाद तो होगा नहीं, ठीक है, निरंकुशता नहीं होगा। तो लोकतंत्र इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो यूएसए, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेगा, है ना। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जो चुनाव देते हैं बच्चे, ठीक है, हम लोग जो का जो चुनाव होता है वो हम लोग जो वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, ये कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को।
भारत को जो संविधान जो अपनाया गया था जब बना था तो ये 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर बात करें लागू किया गया तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद क्या किया था, जिसमें गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, उसी तारीख को ये संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। लेकिन अगर बात करें अपनाया गया था तो ये 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को, है ना, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया, है ना, मतलब कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो उद्योग, सेवाएं, खनन, कृषि, है ना, तो कृषि हो जाएगा, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, है ना, किसानी लोग वहाँ पे व्यवसाय करते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं, तो निवेश, आय, व्यय या फिर पूंजी। तो वस्तु पर और सेवाओं के उत्पादन पर किए गए खर्च को, धन को हम लोग पूंजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर क्या दिया गया है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवाएं क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, खनन आ जाता है, कृषि आ जाता है ना, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विनिर्माण जो हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में, सेवाएं जो हो जाएगा ये आपका तृतीय क्षेत्र में, और निर्माण जो हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, और ये आपका कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें 2001 के अनुसार बात करें तो ये आपका 74.83 था, है ना, 74.83, लेकिन 2011 में साक्षरता दर क्या हो गया, बढ़ा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, है ना, भारत में बेरोजगारी पर डेटा का संगठन जो है एकत्र कौन करता है, तो NSSO करता है। कौन करता है मेरे बच्चे, NSSO, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्या बोले हमने कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, हमने कई बार भी बता चुका आप लोगों को, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्या हो जाएगा, कर्क रेखा जो है ये आपके भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है हमारा कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक उत्पादन का बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था ये आपका कृषि उत्पादन बढ़ाना, है ना, कृषि क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। जी हाँ, समानता का अधिकार, सभी का समान हक मिलना चाहिए, कानून के बराबर है। ठीक है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनका पुनः पूर्ति किया जा सकता है, तो उसको नवीकरणीय कहते हैं। कहाँ नवीकरणीय, तो ऑप्शन नंबर डी बी, है ना, मतलब बोल रहा है कि वैसा संसाधन जिससे हम लोग पुनः निर्मित कर सकते हैं, पुनः पूर्ति के लिए बना सकते हैं, तो वो आपका नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा, है ना, और जो नहीं कर पाते हैं, जो हमारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, वो अनवीकरणीय। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो स्वास्तिक था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये हिंदी है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, तो हिरोशिमा व बमबारी, वार्धन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण, आर्कड्यूक फ्रांच फर्डिनेंट की हत्या। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, कब से कब हुआ था, तो 1914 से 1918, है ना।
तो ये आपका जो शुरुआत हुआ था ये आर्कड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या जो किया गया था, तो उसके बाद ही ये इसका क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? ऊपरी मिट्टी, निचली मिट्टी, आधारशिला, रेगोलिथ। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऊपरी मिट्टी। जी हाँ, ऊपरी मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो कार्यपालिका हो जाएगा, है ना। जो कानूनों के कार्यान्वयन के लिए, कानून को कार्यान्वित करने के लिए कार्यपालिका क्या है, जिम्मेदार है। आगे देखते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, बायोमास, पवन। तो बायोमास हो जाएगा, इसी के अंदर आपका गोबर गैस हो जाएगा, लकड़ी से हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है ये आपका बायोमास से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है? तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये आपके अमेरिका में है ना, ये आपका न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज को यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन खेती, इनमें से कोई नहीं। तो गहन खेती, है ना, गहन खेती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की जो विधि अपनाई गई थी ये गहन खेती अपनाई गई थी। इसमें क्या था कि अत्यधिक श्रम करते थे, अधिकतम परिश्रम करते थे, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते थे इस कृषि खेती में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं ना। गर्मियों में जो उत्तरी मैदान में हवा जो बहता है उसको हम लोग लू कहते हैं और ये हानिकारक होता है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो चक्रवाती अवदाब, पीछे हटता मानसून, नींद आ रहा है जी, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, है ना। जो भारत के उत्तरी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का जो कारण बनता है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनता है। ठीक है, और इससे काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रबी फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों हो जाएगा। क्यों होगा? यहाँ पर देखिए जनसंख्या में चेंजेस कैसे आता है, जब प्रस्थान का क्षेत्र, है ना, आगमन का क्षेत्र में परिवर्तन होता है ना। जैसे कि प्रस्थान कोई आता है या जाता है ना, किसी के कहीं की जनसंख्या यहाँ पर आती है, कहीं जाती है, तो इससे क्या होता है, जनसंख्या जो होता है इस क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा क्या है यहाँ पर? तो वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, एकदम गलत बात बोला है। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है ना, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। जी हाँ, ये राइट उत्तर है। जो बुनियादी ज़रूरत है, जिस भोजन, कपड़ा, मकान, है ना, आवास, अगर इन सभी चीज़ों के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णमाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें अगर देखें तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो आपके महात्मा गांधी, बाकी राजेंद्र प्रसाद भी आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, टीटी कृष्णमाचारी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 सवाल हमारे बचे हुए बच्चे, और इस वीडियो को अभी तक हमारे फर्स्ट बार देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग का यहाँ पे बगल में मैं डाल दूंगा, वीडियो जैसे ही खत्म होगा वहाँ से आप लोग बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ का भी आप लोग का वहीं पर अपलोड मिलेगा, तो आप ज़रूर जाकर देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखो लागू का बात करते हो तो लागू हुआ 50 में, 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को।
आगे देखते हैं लास्ट सवाल इस वीडियो का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका कराची में किया गया था ना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका कराची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1931 का अधिवेशन आयोजित किया गया था ये कराची में किया गया था। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक का सवाल, ठीक है, जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र का था। मैंने सारा का सॉल्यूशन आप लोग का करा दिया। इसी तरीके का और भी सब्जेक्ट का हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, है ना। और अगर हमारे प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आप लोग का सारा PDF वगैरह नोट्स वगैरह मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका टेस्ट का आयोजन कराया गया है, ठीक है, तो आप टेस्ट जाकर दे सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे जा करके। वहाँ पर टेस्ट बहुत सारा दिया गया है, सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का, सारा का, तो आप लोग जाकर वहाँ टेस्ट दे सकते हैं।